बुराई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ से नीचे उतरना, एक कदम उठाओ तो बाकी उठते चले जाते हैं। और अच्छाई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ पर चढ़ना, हर कदम पिछले कदम से ज़्यादा हर कदम पर बुलंदी मिलती है। इसलिए अच्छाई और सच्चाई का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि अकाल हो अगर अनाज का तब मानव मरता है, पर अकाल हो अगर संस्कारों का तो मानवता मरती है। संस्कारों से बड़ी और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। बात बहुत पुरानी है। एक राज्य में एक सुयोग्य राजकुमार रहता था जो जल्द ही राजा बनने वाला था, और राज्य की एक परंपरा थी उसे विवाह करना होगा। राजकुमार एक ऐसी लड़की से विवाह करना चाहता था जो नेक हो और सच्ची हो। एक बुद्धिमान दरबारी ने उसे सलाह दी कि राज्य की सभी विवाह योग्य में बुलाया जाए और राजकुमार उनमें से एक सुयोग्य वधू को अपने लिए चुन ले। महल में एक दासी थी और उसकी पुत्री भी विवाह योग्य थी, और वह भी राजकुमार को मन ही मन बहुत प्रेम करती थी। स्वयंवर के बारे में जैसे ही उसने सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि अब वो बन सकती थी। पर फिर उसका दिल डूबने लगा कि यह सोचकर कि पूरे देश से एक सुंदर और धनी युवतियाँ आएगी, फिर राजकुमार भला उसे क्यों चुनेंगे। माता पिता भी चिंतित थे क्योंकि उनकी बच्ची का दिल। पर उसने अपने माता पिता से कहा, आप फिक्र मत करो, मुझे पता है राजकुमार मुझे नहीं चुनेंगे, पर इसी बहाने मैं कुछ समय के लिए ही सही राजकुमार के निकट तो रहूँगी। स्वयंवर का दिन भी आया। स्वयंवर में एक से बढ़नी युवतियाँ आई जो कीमती वस्त्रों और आभूषण से सुसज्जित थी। राजकुमार ने तब सभी युवतियों से कहा, मैं तुम सबको एक एक बीज दूंगा, और जो युवती मुझे इस बीज से निकले पौधे का सबसे सुंदर फूल लाकर देगी, मैं उसी से विवाह करूंगा, और वही होगी इस राज्य की रानी। सभी युवतियों को गमले में एक एक बीज रोपकर अब दासी की बेटी को उम्मीद जगी कि वो भी राजकुमार को पा सकती है, पर उसे बागवानी में ज़्यादा नहीं पता था। पर फिर भी उसने बड़े प्यार से उस गमले की देखभाल की। उसे हमेशा लगता कि बीज से जो भी फूल खिलेगा वो उसके राजकुमार के प्रति प्रेम का प्रतीक होगा और वो बहुत ही सुंदर होगा। लेकिन 3 महीने गुजर गए, गमले में कोई पौधा नहीं होगा। उसने माली से बात की, उसने किसान से भी बात की, कई उपाय किए, पर कुछ भी महीने भी बीत गए, पर बीज से एक कोपल तक नहीं फूटी। 6 महीने बाद तय किए गए दिन पर निराश होकर अपनी खाली गमले लेकर वो महल में पहुंचती है तो क्या देखती है, बाकी युवतियों से बढ़कर एक अद्वितीय फूल खिले हैं। उसका दिल बैठ गया और आंखें आंसुओं से भर गई, ये सोचकर कि उसने राजकुमार को खो दिया है। दुखी होकर राजकुमार को एकटक निहारती रही। राजकुमार हर युवती के गमले गौर से देख रहे थे। अंत में जब उन्होंने परिणाम की घोषणा की तो दासी की पुत्री की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही होगी इस राज्य की होने वाली रानी। सबकी आंखों में राजकुमार के लिए राजकुमार ने इस रहस्य से पर्दा उठाया और कहा, जो बीज मैंने सभी युवतियों को दिया था वो नकली थे, उससे पौधा उगकर फूल का खिलना असंभव था। पर दासी की पुत्री ने उस बीज से सच्चाई और ईमानदारी, इसलिए वही होगी मेरी रानी। दोस्तों, सच ही तो है, सच्चाई, ईमानदारी और संस्कारों से बड़ी कोई दौलत नहीं। किसी ने क्या खूब कहा है, इत्र से कपड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। धन्यवाद दोस्तों।